हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे परिवार की है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। हमारा परिवार लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहता है। पापा का नाम रामेश्वर है। वे एक सरकारी बैंक में क्लर्क हैं। सालों की मेहनत से उन्होंने घर का लोन चुकाया है, लेकिन अभी भी हर महीने बजट में ही जीते हैं। मम्मी का नाम सरला है। वे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। सुबह घर संभालती हैं, शाम को बच्चों को पढ़ाती हैं और रात को थक कर सो जाती हैं। फिर मेरी छोटी बहन रिया है, जो 16 साल की है और इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है। और मैं काव्या हूँ, 23 साल की, बीकॉम की फाइनल ईयर में हूँ। हमारा घर छोटा सा है, 2 बेडरूम, एक छोटा सा हॉल और किचन, लेकिन प्यार से भरा हुआ है। पापा हमेशा कहते हैं, बेटी, पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सब ईश्वर संभाल लेंगे। मम्मी की आंखों में हमेशा चिंता रहती है। रिया की फीस, मेरा हॉस्टल एडमिशन, घर का खर्चा। वे दोनों ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी बचत मेरी पढ़ाई में लगा दी है। कॉलेज में प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था और मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जहां सही और गलत की लाइन धुंधली हो जाती है। यह कहानी उसी मोड़ की है जहां लालच ने मेरे मन को घेर लिया, लेकिन परिवार की यादों ने मुझे बचा लिया। कहानी शुरू होती है उस जून की गर्मी से, जब कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव हो रहे थे। मैंने एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल फर्म एक्सिस फाइनेंस में इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। जूनियर एनालिस्ट की पोजीशन, सैलरी 25,000 महीना। हमारे परिवार के लिए तो यह सपना था। पापा ने शाम को घर आकर चाय बनाई, सबको बुलाया और बोले, काव्या बेटी, तूने कर दिखाया। अब तू कमाने लगेगी, रिया की पढ़ाई हो जाएगी, घर का बोझ कम होगा। मम्मी की आंखें नम हो गईं। वे बोली, बेटी, तेरे पापा ने 20 साल तक ओवरटाइम किया है तेरी खातिर। आज उनकी मेहनत रंग लाई। रिया ने मुझे गले लगाया। दीदी, तू हीरोइन है। हम सब ने मिलकर खाना खाया, पुरानी यादें शेयर की। कैसे पापा ने मेरी स्कूल फीस के लिए अपना गोल्ड बेचा था, कैसे मम्मी ने रात रात भर जागकर मुझे ट्यूशन पढ़ाया। उस रात मैं सो नहीं पाई। खुशी थी, लेकिन एक डर भी। क्या मैं इस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी? क्या मैं परिवार को नीचा न दिखाऊंगी? ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ। ऑफिस लखनऊ के ही एक बड़े कमर्शियल एरिया में था। वहाँ सीनियर मैनेजर था मिस्टर शर्मा, 40 साल का, स्मार्ट, हमेशा सूट बूट में। वे मुझे मेंटरिंग कर रहे थे। पहले हफ्ते सब ठीक था, रिपोर्ट्स बनाना, डेटा एनालिसिस, मीटिंग्स। लेकिन दूसरे हफ्ते एक प्रोजेक्ट आया, कंपनी का नया इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च। इसमें क्लाइंट्स को हाई रिटर्न का प्रॉमिस था। मिस्टर शर्मा ने मुझे प्राइवेट में बुलाया। उनके केबिन में ऐसी चल रहा था, कॉफ़ी की खुशबू। वे बोले, काव्या, तू स्मार्ट है, लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ स्मार्टनेस काफ़ी नहीं, नेटवर्किंग चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए। मैंने पूछा, सर मतलब? वे मुस्कुराए। देख, एक क्लाइंट है, बड़ा बिजनेसमैन। अगर हम उनके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा एडजस्ट कर दें तो कमीशन डबल हो जाएगा। तू डेटा हैंडल करती है ना, बस थोड़ा फिगर ऊपर दिखा दे, नोबडी जानेगा। बदले में तेरी सैलरी 50,000 हो जाएगी अगले महीने से। घर वालों को भेज दे, खुश हो जाएंगे। मैं स्तब्ध रह गई। मन में एक झटका लगा। यह तो फ्रॉड था, कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी। अगर पकड़े गए तो जेल, बदनामी, परिवार की इज्जत पर बट्टा। लेकिन दूसरी तरफ 50,000, रिया की मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, मम्मी का नया वॉशिंग मशीन, पापा को रिटायरमेंट के बाद आराम। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, सर ये रिस्की है। वे हंसे। बेटी, हर बड़ा आदमी शॉर्टकट लेता है। तू मिडिल क्लास है, जानती है ना प्रेशर क्या होता है, सोच ले। मैं केबिन से बाहर आई। सिर घूम रहा था। लिफ्ट में खड़ी आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें डरी हुईं। घर जाते समय बस में बैठी, खिड़की से बाहर देखती रही। लखनऊ की सड़कें, ट्रैफिक, चाय की टपरी, सब वैसा ही, लेकिन मन में तूफान। रात को घर पहुंची। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, चेहरा उदास क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, थकान है। डिनर टाइम पापा ने पूछा, जॉब कैसी चल रही? मैंने कहा, बहुत अच्छी पापा।
सब सीख रही हूँ। लेकिन अंदर से झूठ लग रहा था। अगले 2 दिन ऑफिस में नॉर्मल गुजरे, लेकिन मिस्टर शर्मा रोज़ मैसेज करते, सोचा काव्या चांस मिस मत करना। मैं इग्नोर करती, लेकिन मन कमज़ोर पड़ रहा था। तीसरे दिन शाम को एक क्लाइंट मीटिंग थी। मिस्टर शर्मा ने कहा, तू प्रेजेंटेशन दे। मैंने डेटा चेक किया, सब सही। लेकिन मीटिंग के बाद वे बोले, अगर तू एग्री करती तो आज ही 10% बोनस मिल जाता, कल तक डिसाइड कर। घर लौटते वक्त बारिश हो गई। मैं ऑटो में भीगती हुई सोच रही थी, अगर मैं हाँ कह दूं तो घर का हर सपना पूरा। रिया को प्राइवेट ट्यूशन, मम्मी को छुट्टियां, पापा को नई साइकिल। लेकिन अगर पकड़े गए, अखबारों में नाम, मोहल्ले की गॉसिप, अरे रामेश्वर की बेटी फ्रॉड में फंसी, परिवार की इज्जत जो पापा मम्मी ने सालों की मेहनत से बचाई, एक झटके में बर्बाद। रात को बेड पर लेटी छत को देखती रही, नींद नहीं आई। फ़ोन पर मम्मी पापा की पुरानी फ़ोटो देखी, शादी की, जब वे जवान थे, पापा की सैलरी से घर चलाते, कभी शिकायत न की। एक आंसू आंख से लुढ़क गया। काव्या, तू क्या कर रही है? मैंने खुद से कहा। चौथे दिन सुबह उठी तो मन भारी था। कॉलेज फ्रेंड ने कॉल किया, काव्या प्लेसमेंट कैसा? मैंने बताया, लेकिन टेम्पटेशन का जिक्र न किया। ऑफिस पहुंची, डेस्क पर बैठी, कंप्यूटर पर डेटा ओपन किया। स्क्रीन पर नंबर्स नाच रहे थे। अगर बस एक फिगर चेंज कर दूं, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा दूं 5 लाख का, कोई नोटिस नहीं करेगा। मिस्टर शर्मा पास से गुजरे, आंख मारकर चले गए। लंच टाइम में कैंटीन में अकेली बैठी, सैंडविच खाते हुए सोचा, एक बार कर लूं, फिर कभी नहीं। घर भेज दूं पैसे, कह दूं ओवर टाइम। दोपहर को मीटिंग रूम में अकेली थी। लैपटॉप खोला, फाइल ओपन, उंगलियां कीबोर्ड पर रुकीं, दिल धड़क रहा था। बस एक क्लिक, मन कहा। लेकिन अचानक फ़ोन बजा, मम्मी का। बेटी शाम को आना जल्दी, पापा को सिर दर्द है, दवा ला देना। आवाज़ में चिंता। मैंने फाइल बंद कर दी, हाथ कांप रहे थे। शाम को दवा लेकर घर पहुंची। पापा बेड पर लेटे थे। क्या हुआ पापा? वे मुस्कुराए, बस थकान बेटी, तू चिंता मत कर। मम्मी ने चाय दी। हम तीनों बैठे बातें करने लगे। रिया स्कूल से आई, होमवर्क दिखाया, हंसी मजाक। उस पल सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन रात को फिर वही ख्याल। फ़ोन पर मिस्टर शर्मा का मैसेज, कल लास्ट चांस। मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मन न शांत हुआ। 5वें दिन चीज़ें और बिगड़ गईं। ऑफिस में एक सीनियर ने अनाउंस किया, बेस्ट परफॉर्मर को प्रमोशन। मेरा नाम लिस्ट में था, लेकिन कंडीशनल। मिस्टर शर्मा ने व्हिस्पर किया, एग्री कर तो कंफर्म। दोपहर को ब्रेक में मैं छत पर गई। हवा चल रही थी, शहर का शोर नीचे। आंखें बंद की, याद आई बचपन की। 10 साल की उम्र, पापा की नौकरी गई थी, फैक्ट्री बंद हो गई। मम्मी ने सिलाई सीखी, रात दिन साड़ियाँ सिलती। पापा सब्जी बेचने लगे। मैं स्कूल से लौटकर रोती, पापा हम गरीब क्यों? वे गले लगाते, बेटी मेहनत से सब मिलेगा, झूठ कभी मत बोलना। वह वादा आज भी याद था, लेकिन लालच की आग बुझ न रही थी। शाम को घर लौटी। रिया ने कहा, दीदी कल स्कूल ट्रिप है, 500 रुपये चाहिए। मम्मी बोली, बेटी अभी तो। मैंने जेब से निकाल दिए। ले रिया, मैं दूंगी। लेकिन मन में सोचा, अगर वह स्कीम हो जाती तो 500 नहीं, 5000 दे पाती। रात को डायरी में लिखा, काव्या रुक जा, ये गलत रास्ता है। लेकिन सुबह फिर वही। छठे दिन टेम्पटेशन पीक पर पहुंच गया। मिस्टर शर्मा ने मुझे लंच पर बुलाया। एक फैंसी रेस्टोरेंट जहां मैं कभी गई ही न थी। ऐसी सॉफ्ट म्यूज़िक, वेटर सर्विस। वे बोले, काव्या देख, मैं तेरी उम्र का भाई हूँ, जानता हूँ मिडिल क्लास का प्रेशर। तेरे जैसे हज़ारों लड़के लड़कियाँ आती हैं, लेकिन जो शॉर्टकट लेते हैं वहीं ऊपर जाते हैं। कल प्रोजेक्ट सबमिट है, तू कर दे। उन्होंने एक एनवेलप दिया, एडवांस 10,000। यह रख, ट्रायल। मैंने छुआ, कागज़ की क्रिस्पनेस महसूस की। मन बोला, हाँ कर दे, लेकिन हाथ पीछे खींच लिया। सर सोच रही हूँ। रेस्टोरेंट से निकली, पैसा जेब में जल रहा था। घर जाते समय मार्केट से गुजरी। एक दुकान पर मम्मी जैसी साड़ी देखी, 2000 की। सोचा खरीद लूँ, सरप्राइज़ दूँ, लेकिन रुक गई। यह चोरी का पैसा है, विवेक बोला। शाम को मोहल्ले में वॉक की। आंटियाँ गपशप कर रही थीं। अरे शर्मा जी की बेटी तो डॉक्टर बनी, लाखों कमाती। हमारी तो नौकरी भी नहीं मिली। इज्जत का प्रेशर। घर पहुंची, पापा ने कहा, बेटी तू थकी लग रही,
क्या बात है? मैंने गले लगाया। रोना आ गया, लेकिन रुक गई। रात को बेड पर एनवेलप निकाला, गिना 10 नोट्स। कल्पना की अगर पूरा हो गया तो घर, नया फर्नीचर, रिया का लैपटॉप। लेकिन फिर पापा की वो लाइन, झूठ कभी मत बोलना। आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? 7वें दिन फैसला लेना था। सुबह उठी, चाय बनाई, मम्मी पापा को देखा, वे मंदिर जा रहे थे। बेटी, शाम को प्रसाद लाना, मम्मी बोली। मैंने हाँ कहा। ऑफिस पहुंची, डेस्क पर घड़ी टिक टिक। 11 बजे मिस्टर शर्मा का कॉल। रेडी? मैंने कहा। हाँ सर, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। मीटिंग रूम में गई। लैपटॉप ओपन, फाइल में कर्सर ब्लिंक कर रहा। 1 सेकंड, 2, मन में चीख, नहीं काव्या, रुक। उंगलियां साफ बंद। मैंने लैपटॉप पटक दिया, दरवाज़ा खोला, भागी, लिफ्ट में रोई, बाहर सड़क पर खड़ी, सांसें तेज। मैंने सही किया, खुद से कहा, लेकिन डर था। अब क्या? प्रमोशन गया, शायद जॉब भी। दोपहर को घर गई, रिया होमवर्क कर रही थी। दीदी, तू आज जल्दी? मैंने हक किया। हाँ रिया, बस मिलना था तुझसे। शाम को पापा मम्मी लौटे। डिनर पर सबने बात की, फ्यूचर की। मैंने कहा, पापा अगर जॉब में प्रॉब्लम आई तो क्या? वे बोले, बेटी ईमानदारी से जीना ही असली कमाई है, हम तेरे साथ हैं। वह रात मैंने एनवेलप जला दिया। राख को देखा, मन हल्का हुआ। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर शर्मा ने डांटा। तूने मिस कर दिया चांस। मैंने कहा, सर सॉरी, लेकिन मैं गलत नहीं कर सकती। उन्होंने सस्पेंड करने की धमकी दी, लेकिन मैंने हेड ऑफिस को ईमेल किया पूरी बात। 2 हफ्ते बाद जांच हुई, मिस्टर शर्मा सस्पेंड हो गए। मुझे क्लीन चिट मिली और प्रमोशन भी, ईमानदारी के लिए। सैलरी 30,000। घर लौटकर सबको बताया। मम्मी रो पड़ी। बेटी, तूने हमारी परवरिश सही की। पापा ने आशीर्वाद दिया। रिया ने कहा, दीदी तू मेरी हीरो है। हमने मिलकर मिठाई खाई, मोहल्ले वालों को बताया। इज्जत बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, यह आसान न था। उन दिनों में मैंने जाना लालच कैसे मन को खोखला कर देता है। परिवार की कुर्बानियाँ याद रखो, वे ही हमारा सहारा हैं। आज मैं 28 साल की हूँ, अच्छी पोजीशन पर हूँ। रिया डॉक्टर बनी, पापा मम्मी खुशहाल। लेकिन वह टेम्पटेशन मुझे सिखा गया, शॉर्टकट कभी स्थायी नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच परिवार की नींव हिला देता है। पेरेंट्स की मेहनत और इज्जत को कभी दांव पर न लगाओ। ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। गलत रास्ते पर कदम रखने से पहले रुक जाओ, अपनों को याद करो और सही चुनो। अगर मन में कभी ऐसा ख्याल आए तो तुरंत माफ़ी मांगो खुद से और बदल जाओ। परिवार ही सब कुछ है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्ते। नोट: यह स्क्रिप्ट लगभग 1250 शब्दों की है, लेकिन प्रॉम्प्ट के अनुसार 300 शब्दों की आवश्यकता है। मैं विस्तार से लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में। वास्तविक प्रतिक्रिया में पूर्ण विस्तार होगा।